एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। हम देखते हैं यूजिन पर जियोन के हाउसहोल्ड गॉड ने अटैक कर दिया था और फिर स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो गई थी और अब शुरू होती है रियल एपिसोड। हम देखते हैं स्वॉर्ड का अटैक जो कि यूजिन पर हुआ होता है वो स्कॉर्पियो टेल के जरिए रुक गया होता है, जो देखकर यूजिन शॉक होता है। वो सोचता है इस स्कॉर्पियो पॉइजन का यहाँ होना इस बात की ओर साफ साफ इशारा करता है कि स्कॉर्पियो का हाउसहोल्ड गॉड यहाँ है, लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे हमें इसे क्लियरली शेप लेते हुए दिखाया जाता है। हम देखते हैं इसमें से दो लोग बाहर आ रहे होते हैं, जिसमें से एक होता है हाउसहोल्ड गॉड और दूसरी कोई लेडी होती है, जिसे देखकर यूजिन शॉक होते हुए कहता है सेलेस्टियल लॉर्ड आप यहाँ, लेकिन कैसे। हमें इस लेडी को क्लियरली दिखाया जाता है जो कि होती है स्कॉर्पियो सेंट हेली। हेली एटीट्यूड में कहती है यूजिन ये बहुत खतरनाक था, आखिर क्यों तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस के बिना ही यहाँ आ गए, और क्या मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हें किसी के साथ इतना एक्ट नहीं करना चाहिए। यूजिन कहता है यस लॉर्ड, मैं माफी मांगता हूँ इसके लिए। तभी इसे आवाज आती है ये स्कॉर्पियो बहुत टाइम हो गया मिले हुए, है ना। जो सुनकर हेली एकदम से शॉक होती है। वो मुड़ के जियोन को देखती है जो कहता है, वो इसे धमकाते हुए कहता है अगर तुम मुसीबत नहीं चाहती तो मुझे अच्छे से आंसर करना। वो जियोन की बात सुनकर एकदम से शांत हो जाती है। फिर वो अचानक से ही शेक करने लगती है, जो देखकर इसका हाउसहोल्ड गॉड चिल्लाकर कहता है लीजियन अपना बिहेवियर देखो, ठीक से बात करो। हम हेली को देखते हैं, वो एक चीख मारती है, शायद ये शर्मा रही है। इसे ऐसे करते देखकर सभी शॉक हो रहे होते हैं, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हम हेली को देखते हैं जो कि नीचे बैठी होती है, वो अभी भी कांप रही होती है, जो देखकर यूजिन इसकी फिक्र करते हुए कहता है सेलेस्टियल लॉर्ड आप ठीक तो है ना। जो सुनकर हेली कहती है हाँ सब लोग शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस अचानक से ही नीचे हाथ के बल चलने का मन किया। हम इसे देखते हैं, वो अभी भी कांप रही होती है। वो सोचती है, वो जियोन के बारे में सोचती है, वो माय गॉड वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो अभी लियो के सेंचुरी में होना चाहिए था। रुको एक सेकंड, मुझे शांत होना होगा, मुझे लंबी सांस लेनी चाहिए, अब मुझे पीछे देखना चाहिए। हम देखते हैं वो ऐसा कहते हुए पीछे की तरफ घूमकर जियोन को देखती है। हम जियोन को हेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो कुछ ऐसा दिख रहा होता है जो देखकर वो और ज्यादा से ज्यादा शर्माने लगती है। हम सॉन्ग को देखते हैं, वो कहता है अंकल मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफी लोग हैं जो कि अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, वो काम चोरी कर रहे हैं। जो सुनकर उसका अंकल कहता है हाँ बिल्कुल मिस्टर ह्यूगो के जैसे। जो सुनकर ह्यूगो को तो और ज्यादा सदमा लगता है। हम जियोन को देखते हैं, उसे तो हेली की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम हमेशा से ही मुझसे बचने की कोशिश करती हो, क्योंकि तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। और ये हो गया बंटाधार, कोई जरा इसे समझाओ, इसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। और क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे के अच्छे से आंसर दो। हम देखते हैं ये कहते हुए वो हेली के कंधे को पकड़ता है, जो देखकर वो और ज्यादा से ज्यादा शर्माते हुए सोचती है कि लीजियन उसने मुझे छुआ। हेली को ऐसी हरकतें करते देखकर इसका हाउसहोल्ड गॉड इसके लिए चिंता करते हुए कहता है प्रिंसेस प्लीज शांत हो जाइए। सॉन्ग भी इसके अंकल से पूछता है अंकल स्कॉर्पियो सेंट हेली ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। सीन जियोन पर जाता है तो इसे स्कॉर्पियो हाउसहोल्ड गॉड कहता है अब रुक भी जाओ लीजियन, तुमने पहले ही प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है। जो सुनकर लीजियन हेली से कहता है क्या सच में तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो। इसे कौन समझाए, नफरत नहीं करती भाई, सीन कुछ अलग है, चलो छोड़ो। हम हेली को देखते हैं जिसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो गया होता है, वो तो इसकी वजह से बेहोशी हो जाती है। तभी जियोन सॉन्ग को आवाज देकर बुलाता है। वो कहता है अभी इससे बात करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे पहले तुमसे कुछ बात करना है। जो सुनकर सॉन्ग खुश होते हुए कहता है ठीक है मुझे बताइए मुझे क्या करना है। हम देखते हैं जियोन इसके सर पर हाथ रख लेता है और कहता है सीधे खड़े रहो, मुझे तुम्हें बैप्टाइज करना है। जो सुनकर सॉन्ग कहता है क्या बैप्टाइज, क्या आप उस रिचुअल की बात कर रहे हैं जिसमें हमें डिवाइन गॉड का डिसाइपल बनने के लिए उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना होता है, जिससे कि हम उनका ऑफिशियल डिसाइपल बन सके। जियोन कहता है हाँ तुमने सही समझा। जो सुनकर सॉन्ग हैरान होकर कहता है क्या
आप घर से इतनी दूर यहाँ पर वो रिचुअल करना चाहते हैं? तो कहता है हाँ यहीं पर, वो सारी फॉर्मेलिटीज के लिए अभी टाइम नहीं है। सॉन्ग इसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है अंकल रुकिए, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जियोन रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है। हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि एक अलग डायमेंशन टाइप की अंधेरी सी जगह में होता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इस जगह को देखकर वो हैरान होते हुए कहता है यहाँ पर तो कितना ज्यादा अंधेरा है, क्या डिवाइन गॉड यहाँ पर नहीं है? इसे कोई आवाज कहती है क्या तुम वही हो जो ओबिचियस के फर्स्ट सर्वेंट बनना चाहते हो? जो सुनकर सॉन्ग भी चिल्लाते हुए कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, मैं वही हूँ जो कि ओबिचियस पर भरोसा और उसे फॉलो करना चाहता है। वो आवाज फिर से आती है जो कहती है अपने पीछे देखो। जो सुनकर सॉन्ग पीछे की तरफ घूमकर देखता है जहाँ कुछ ज्यादा ही लाइट चमक रही होती है। हमें इस लाइट के अंदर एक बॉडी फिगर अपीयर होते हुए दिखाया जाता है। हम देखते हैं इससे इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है जिससे कि वो ठीक से इसे देख भी नहीं पा रहा होता है। वो आगे देखने की कोशिश करते हुए सोचता है क्या यही है डिवाइन गॉड ओबिचियस? हमें इसे ध्यान से दिखाया जाता है जो कि जियोन जैसा दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं इससे और ज्यादा से ज्यादा रोशनी निकलने लगती है जो देखकर सॉन्ग हैरान होता है। हमें ओबिचियस स्नेक को दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग के सामने आकर उसे घूरने लगता है। वो थोड़ी देर तक इसे घूरने के बाद अपना मुंह खोलता है जिसमें से एनर्जी से बने एरोज जैसा कुछ निकलता है जो कि सीधे जाकर सॉन्ग से हिट करता है। हम देखते हैं इसकी वजह से रियल वर्ल्ड में सॉन्ग की डर के मारे चीख निकल पड़ती है। इसके बाद फिर सारा रिचुअल सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जियोन इससे पूछता है कैसा रहा, मजा आया? सॉन्ग को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आप बैप्टाइज हो चुके हैं और आपने एक्सक्लूसिव स्किल्स ऑब्टेन कर ली है। सॉन्ग इस मैसेज को देखकर जियोन से कहता है वो ये बहुत ज्यादा पागलपन भरा था। फिर वो हंसते हुए कहता है अच्छा तो अंकल जियोन ओबिचियस के डिवाइन गॉड है। हम जियोन को देखते हैं वो अजीब सा लुक देकर केविन और यूगो के बारे में सोचते हुए कहता है मैं जानता था कि सॉन्ग इन दोनों से जल्दी समझ जाएगा, इसका मतलब मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी हेली अपना होश संभालते हुए जियोन से कहती है तो ये तुम्हारा फर्स्ट बैप्टिज्म था, तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पास एक ऑफिशियल डिसाइपल है। जो सुनकर जियोन अपने दांत दिखाते हुए कहता है अच्छा तो मुझे लगता है तुमने फाइनली मुझसे बात करने के लिए खुद को मना ही लिया है। हम देखते हैं ये कहते हुए वो अपनी 13 सेंस का यूज करता है और अपनी खतरनाक सी एनर्जी को रिलीज करते हुए इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर हेली का हाउस होल्ड गॉड इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश में अपने टेल को मूव करता है, लेकिन जियोन के हाउस होल्ड गॉड इसे आगे बढ़ते हुए रोक लेते हैं। हम देखते हैं जियोन ने अभी तक इस पर हमला नहीं किया होता है। वो पूछता है ये बहुत ज्यादा ही अजीब बात है, आखिर तुमने मेरे अटैक को डॉज करने की कोशिश क्यों नहीं की? जो सुनकर हेली कहती है तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे। तो सुनकर जियोन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बस तुम्हें थोड़ा डरा रहा था। तभी वो इसे एक खतरनाक सा लुक देकर कहता है ठीक है फिर मैं तुमसे अपना पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे खुद को अच्छे से एक्सप्लेन करो। देखते हैं वो ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा डेडली लुक दे रहा होता है। आखिर क्यों तुम्हारी एनर्जी का सोर्स अननोन सिविलाइजेशन की एनर्जी से मेल खाता है। यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो जल्दी करो यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ठोको ठोको। मैं आपसे कल मिलूंगा नए एपिसोड के साथ।